हमने देखा कि एंशियंट र्यून के फॉरेस्ट में एंटर करने के बाद शोयन ने नेसेंट सोल फ्रूट को ऑब्टेन कर लिया था और तभी जियान को अपनी एंशियंट वाइट ड्रैगन की ब्लडलाइन से कुछ सेंस हुआ था और फिर वो सब एक डायरेक्शन की तरफ चल देते हैं। तो दूसरी तरफ स्काई डीमन फिनिक्स ट्राइब के फैंग जवान को भी अपनी फिनिक्स ब्लडलाइन में कुछ ऐसा ही फील हुआ था। तो जियान इन सब को लेकर आगे बढ़ने लगी थी जिस तरफ उसे अपनी ब्लडलाइन का सिग्नल आ रहा था। तो फिर जियान इनको एक बड़े से पत्थर के सामने ले आती है और कहती है कि हम पहुंच जाए और ये वो जगह है जहां से मुझे कॉलिंग आ रही थी। तो टानहान उनसे कहता है यहाँ क्या तुम इसमें श्योर हो, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो जियान जिसकी फीलिंग इस जगह पर आकर और ज्यादा हो गई थी वो कहती है नहीं, मैं इसमें प्रेटी श्योर हूँ, मैं इसे फील कर सकती हूँ। जब जियान ने उस पत्थर को टच किया था उस स्टोन में बहुत ज्यादा एनर्जी लीक होने लगी थी। इस सीन को देखकर दूसरे तो शॉक हो गए थे मगर जियान की आंखें नम हो गई थी और जियान रोते हुए कहती कि ये स्पिरिट बीस्ट मरने से पहले मेरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के एंसेस्टर ने बनाई थी। और फिर उसी वक्त यहाँ पर एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की स्पिरिट अपेयर हुई थी। तो जियान कहती है कि ये सालों से इंतजार कर रही है कि किसी दिन इसके ऑफस्प्रिंग इसको समन करें। इस सीन को देखकर शोयन जियान को काम करने की कोशिश करने लगता है। तो उसी वक्त जियान अपने फिंगर पर बाइट करके अपने ब्लड को स्पिरिट एनर्जी की जगह पर पैलेस कर देती है और जैसे ही जियान का ब्लड उस स्टोन पर पड़ा था वो स्टोन रिएक्ट करने लगा था और उसी वक्त एक पोर्टल यहाँ पर अपेयर हुआ था और वो जियान को अपने अंदर खींच लेता है और शोयन जो कि जियान के पास खड़ा था वो भी इस पोर्टल में चला जाता है। तो दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर भी इस पोर्टल में जाने लगती है। तो टानहान से जो कि अंदर जाने वाला था तो जियोंगजान उसे पकड़ लेता है मगर जियोंगजांग भी ज्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर पा रहा था और देखते ही देखते सारे इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें इन सब को पोर्टल के अंदर वाली स्पेस में दिखाया जाता है जो कि इस सीन को देखकर सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। तो शोयन आसपास की जगह को देखकर कहता है कि हम किसी जगह पर पहुंच आए हैं और फिर सभी इस जगह से आगे बढ़ने लगे थे और फिर इन्हें अपने सामने दो बड़े से मैजिकल बीस्ट दिखाई देते हैं और इनमें से एक स्काई डीमन फिनिक्स और दूसरा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन होता है। तो शोजन इन दोनों मैजिकल बीस्ट को देखकर कहता है कि क्या ये वो जगह है जहां पर एंशिएंट फिनिक्स मास्टर और एंशिएंट ड्रैगन मास्टर मौत तक लड़े थे। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है हालांकि ये हजारों सालों से पहले इस जगह पर डेथ हो गए हैं लेकिन फिर भी इनके ओरे का प्रेशर इतना ज्यादा टेरिफाइंग है। तो शोजन नोट करते हुए कहता है कि और इस तरह का लेवल कोई ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। तो साथ में एक बड़े से दरख्त पर जियान को कुछ ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। जियान कहती है कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के मास्टर को समन करना इस जगह से मुझे पावरफुल फीलिंग आ रही है। उसी वक्त जियान अपने ड्रैगन विंग को यूज करते हुए उस जगह पर जाने लगी थी और फिर देखते ही देखते सभी का ग्रुप उस गुलंग थिंग पर पहुंच चुका था। इस चीज को देखकर जियोंगजांग की आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहता है एक फिनिक्स ड्रैगन इनिशियल फ्रूट। तो जियान इस फ्रूट को देखकर कहती है कि इस फ्रूट ने दोनों एंशिएंट मास्टर की डेथ की सारी पावर को ऑब्जर्व कर लिया है और ये फ्रूट कई हजारों सालों में बस 5 बार ही अपेयर हुआ है। लकीली इस फ्रूट में डीमन फिनिक्स की पावर ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर से नीचे है। तो जियान कहती है कि मैं ये भी फील कर सकती हूँ इस स्पिरिट बीस्ट कवर को भी ड्रैगन क्लैन ने डोमिनेट किया है। तो इस बात को सुनकर शोयन स्टंट हो गया था। वो कहता है सो इसका मतलब ये भी है कि फैंग किंगार और फैंग जवान भी इसे फील कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि किसी जगह पर इस बंदे को फैंग जवान कहा जा रहा है और किसी जगह पर इसे हवांग जवान। चलो जबकि वो फैंग किंगार का ब्रदर है हम उसे फैंग जवान ही कहते हैं। चलें अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। शोयन की इस बात को सुनकर टानहान उनसे शॉक हो गया था और फिर उसी वक्त फैंग किंगार और फैंग जवान उसी जगह पर अपेयर हो गए थे। तो फैंग जवान कहता है कि नो वंडर कि मैं अपने एंसेस्टर की कॉलिंग को फील कर पा रहा था और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि चलो अब वो ड्रैगन फिनिक्स इनिशियल फ्रूट को मेरे हवाले कर दो। टानहान से उससे कहता है कि हे किसी भी जगह से छलांग ना लगाओ और फिर जो चाहो वो चोरी करो। और इसी वक्त लेई जुनजी अपनी लाइटनिंग ड्यूकी को इस्तेमाल करते हुए अर्थ टाइगर और मून वुल्फ के साथ इसी जगह पर पहुंच आया था। तो लेई जुनजी कहता है कि किंगार तुम्हारा मास्टर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया है। तो जियान इस सिचुएशन को देखकर कहती है अगर ड्रैगन फिनिक्स इनिशियल फ्रूट इन फिनिक्स क्लैन के हाथों में आ गया तो ये इसे इस्तेमाल करके फिनिक्स ब्लड लाइन को इवॉल्व कर लेंगे। तब तक मुझे डर है कि ड्रैगन क्लैन बड़ी मुश्किल से इन्हें रोक पाएगा और इसका नतीजा बहुत वाज़िह है। तो उसी वक्त जियोंगजान अपनी एंशिएंट बियर की फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि बॉस आप परेशान मत हो, अगर इन्हें ये ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट चाहिए तो इन्हें मेरी डेड बॉडी से गुजरना होगा। अर्थ टाइगर एक शौक भरी आवाज में कहता है कि तुम एक एंशिएंट बियर हो, ये मत सोचो कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो जबकि तुम्हारे पास सिर्फ ड्रैगन क्लैन की छोटी सी इनहेरिटेंस है और फिर वो भी एक बड़े से टाइगर बीस्ट में ट्रांसफर हो गया था। तो दोनों रोयर करते हुए एक इंटेंस बैटल को शुरू कर देते हैं। तो फिर टानहान से अपने ओपोनेंट को चूज करते हुए कहता है कि ये लंबी पूंछ वाला वुल्फ मेरा है।
ओनवनु ट्यानहा जुनजे की स्ट्रेंथ को देखकर कहता है एक 3 स्टार दो जुन। फिर ये भी अपनी बैटल को शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ लेई जुनजी अपने लाइटनिंग ओरे को अनलिश करते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। लेडी डॉक्टर जिसने अपने पॉइजन को चारों तरफ अनलिश कर दिया था वो कहती है कि तुम इसके काबिल नहीं हो मुझे ऐसा कहने वाले, जबकि ये तीनों अपने अपने ओपोनेंट को चूज करके फाइट को शुरू कर देते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है तो फेंग जुआन इस सारे सीन को देखकर कहता है कि किंगार तुम जानती हो तुम्हें अब क्या करना है, शोयन से डील मैं करता हूँ। तो फेंग किंगार नोट करते हुए जियान की तरफ फिनिक्स ड्रैगन फ्रूट को लेने के लिए चली जाती है। इस सीन को देखकर शोयन कहता है कि फेंग किंगार स्टॉप, लेकिन इससे पहले कि शोयन कोई एक्शन लेता फेंग जुआन ने अपने टेरिफाइंग ओरे को अनलिश कर दिया था जिससे आसपास की स्पेस ट्रैम्बल होने लगी थी। तो फेंग जुआन हंसते हुए कहते हैं कि ड्रैगन फिनिक्स इनिशियल फ्रूट ये गॉड की विश है और गॉड भी फिनिक्स क्लैन को रिवाइव करना चाहते हैं। इस टेरिफाइंग पावर को देखकर शोयन के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। वो कहते हैं 5 स्टार दो जुन। तो ये सारे रास्ते अपनी रियल पावर को हाइड कर रहा था। तो फेंग जुआन कहता कि शोयन मेरे रास्ते में मत आओ, मेरे अगेंस्ट तुम्हारे जीतने के कोई चांस नहीं है। इस बात को सुनकर शोयन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे और फिर शोयन अपनी रिंग से स्काई डीमन पपट और 10 डीमन पपट को अपेयर कर देता है। उन 10 डीमन पपट की फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए सब डीमन अपनी एनर्जी को स्काई डीमन पपट में चैनल करने लगते हैं। इस ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी से स्काई डीमन पपट की स्ट्रेंथ काफी इनहेंस हो गई थी। तो फेंग जुआन अपनी दूकी से कुछ एनर्जी स्लैश को पपट की तरफ अनलिश कर देता है, मगर स्काई डीमन पपट इन सब अटैक को डोज करके फेंग जुआन की तरफ अनलिश हो गया था। लेकिन इससे पहले कि स्काई डीमन पपट फेंग जुआन को पंच करता, फेंग जुआन ने होली ईगल बेल को अपने ऊपर अपेयर कर दिया था और वो पंच उस ईगल के फीदर से जा टकराया था और स्काई डीमन पपट कई मीटर फॉल बैक हो गया था। इस पपट की स्ट्रेंथ को देखकर फेंग जुआन के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे और वो कहता है कि ये पपट पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। इस मौके को देखकर शोयन ने अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके फेंग जुआन के पीछे अपेयर हुआ था। तो उसी वक्त फेंग जुआन शोयन की अपीयरेंस को फील करके एक हेवनली फिस्ट का अटैक कर देता है। तो शोयन भी अपनी द्यूकी को गैदर करके एक पाम अटैक कर देता है और जब फेंग जुआन का फिस्ट और शोयन की पाम एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो शोयन फेंग जुआन की फिस्ट को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। तो शोयन दांतों को पीसते हुए कहता है कि जैसा कि एक 5 स्टार दो जुन से एक्सपेक्ट किया था, तभी स्काई डीमन पपट ने फेंग जुआन पर एक फिस्ट दे मारा था, जिससे फेंग जुआन ने बड़ी आसानी से अपने दूसरे हाथ से उसे ब्लॉक कर दिया था। इस सीन को देखकर शोयन ने अपनी अर्थली सील फॉर्मेशन को एक्टिव कर लिया था, जिससे इस जगह पर बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इस एनर्जी ब्लास्ट को देखकर दूसरे सारे शॉक हो गए थे। तो फेंग जुआन और शोयन दोनों ही इस ब्लास्ट से अपने मुंह से खून को फेंकते हुए कई मीटर उड़ते हुए चले गए थे, लेकिन उसी वक्त स्काई डीमन पपट शोयन को होल्ड कर लेता है। तो दूसरी तरफ फेंग जुआन इंजर्ड होने की वजह से खांसने लगा था। शोयन कहता है कि फेंग जुआन तुम अब हार गए हो। तो फेंग जुआन हंसते हुए कहता है कि शोयन क्या तुम्हें याद नहीं हम किस वजह से लड़ रहे हैं। इस बात को सुनकर शोयन परेशान हो गया था। फिर हमें फेंग किंगार दिखाई देती है जिसने अपने एंसेस्टर से ब्लड कंट्रैक्ट को साइन अप कर दिया था। फिर वो अपने फिनिक्स एंसेस्टर पर एक फॉर्मेशन को सेट करने लगी थी। इस सिचुएशन को देखकर शोयन कहता है कि ये बुरा हो रहा है, इसे रोको। तो फेंग जुआन कहता है कि शोयन अब बहुत ज्यादा देर हो गई है। फेंग किंगार के पास यंगर जनरेशन में सबसे ज्यादा प्योरेस्ट ब्लड लाइन है और वो एंशिएंट फिनिक्स ब्लड लाइन के बहुत ज्यादा करीब है। तो उसी वक्त फेंग किंगार उस मरे हुए एंसेस्टर की स्पिरिट को समन कर लेती है और वो एंसेस्टर स्पिरिट उस डेड फिनिक्स में ऑब्जर्व होने लगी थी, जिसको देखकर ट्यानहा जुनजी शॉक हो गया था। वो कहता है कि एंशिएंट रियून ऑफ फिनिक्स अभी मूव हुआ। तो फेंग किंगार कहती है कि वेक अप माय ग्रेट एंसेस्टर, प्लीज अपनी पावर को अपने ऑफस्प्रिंग को ओरिजिनेट करें जिसको हम इस्तेमाल करके अपने एनिमी को डिफीट कर सकें। और इस स्पिरिट को ऑब्जर्व करने की वजह से डीमन फिनिक्स ने अपनी आंखों को ओपन कर दिया था। तो ट्यानहा जुनजी इस सीन को देखकर कहता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये एंशिएंट फिनिक्स की रिमेन पावर को समन करना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है और अगली एपिसोड में जियान भी अपने एंसेस्टर को करेगी वेक अप और फिर इन दोनों एंशिएंट बीस्ट में शुरू होगी एक इंटेंस बैटल, लेकिन जियान कुछ करेगी गड़बड़। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर।